तो इस बात की कई दिन से शुरुआत हो रही थी कि कल रात क्या हमले हुए दोनों देशों की तरफ से, लेकिन कल जो कुछ हुआ वो काफी यहां पर हेडलाइन बनाने वाला था, क्योंकि हमला पहले ईरान ने यहां पर किया जो अमेरिकी बेस है वहां पर, और उसके बाद अचानक से ऐसी खबर आई जिस सबको हैरान कर दिया कि सीज फायर यहां पर हो रहा है दोनों मुल्कों के बीच में। बिल्कुल, और जिस शांति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से कर रहे थे, उन्होंने ही इस बात का ऐलान किया है, पोस्ट किया है उन्होंने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने एक्स पोस्ट में कहा है कि अब से लगभग 6 घंटे बाद जब इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशन को पूरा कर लेंगे तब युद्ध विराम प्रभावी हो जाएगा। ट्रंप ने एक्स पोस्ट में कहा कि सभी को बधाई, इस बात पर इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ है, उमा शंकर हमारे साथ जुड़े, अली अब्बास हमारे साथ जुड़े। उमा, ये थोड़ा हैरान करने वाला नहीं है? ईरान के बेस पर अमेरिका की बेस पर ईरान हमला करता है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सीज फायर की घोषणा कर देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत हैरानी की लेकिन राहत की बात है कि सीज फायर की तरफ कदम बढ़ा दिया गया है और यरूशलेम के समय के मुताबिक 3:30 बजे सीज फायर को इजराइल की तरफ से लागू होना है और उसको ईरान भी फॉलो करेगा। आपने सही कहा कि कतर के बेस पर, अमेरिकी बेस पर जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद अंदेशा इस बात का था कि अमेरिका रिटेलिएटरी कार्रवाई करेगा, लेकिन कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में एक सीज फायर जो है उसको प्लान किया गया और इजराइल ने उसकी हामी भरी, ईरान की तरफ से भी उस पर हामी भरी गई और जो युद्ध जो है वो एक ज्यादा भयावह स्थिति की तरफ बढ़ता नजर आ रहा था, वो अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसका एक नतीजा यही है कि तेल की कीमतों में देखें तो 11% की गिरावट आई है। इसका मतलब ये है कि तेल सेक्टर में जो लोगों का भरोसा है वो बढ़ा है, क्योंकि हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात जो ईरान की तरफ से की गई थी, उसके बाद तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। तो एक ऐसी स्थिति से दोनों देश जो है लौट रहे हैं जो ज्यादा भयावह स्थिति की ओर जा रही थी, लेकिन अब जो है गुड सेंस ने प्रिवेल किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि ईरान और इजराइल जो है वो एक समझौते के लिए, युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। उमा, लेकिन सवाल एक यहाँ पर यह भी है कि समझौता आखिर किन शर्तों पर हुआ है, किस बात पर सहमति बनी है? इजराइल के जो टारगेट थे क्या वो अचीव हुए? जो लक्ष्य रखकर ये लड़ाई शुरू की गई थी क्या वो पूरे हो गए? जी देखिए, पीएम नेतन्याहू की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि इजराइल का जो मकसद था वो हासिल हो गया। यानी कि पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, उसके बाद जो है वो अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने हमले किए। तो इजराइल या अमेरिका की तरफ से, खासतौर पर इजराइल की तरफ से कहा गया कि उसका मकसद हासिल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात थी कि इजराइल की तरफ से एक शांति प्रस्ताव जो है उसको भी ईरान की तरफ भेजे जाने की बात सामने आई। हालांकि पहले ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अभी शांति का वक्त नहीं है, क्योंकि ईरान जो है उस पर हुए हमले का बदला लेगा। लेकिन कतर जो कि जिस पर कि ये हमला हुआ उसने पहले अपनी संप्रभुता पर उसको हमला बताया, लेकिन इससे जो है इलाके में युद्ध ज्यादा और फैलता। अगर अमेरिका जो है रिटेलिएटरी कार्रवाई करता तो इससे जो है फिर ईरान की तरफ से उसका सिलसिला शुरू होता। लेकिन अब दोनों के बीच कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो उसी तरीके से दिखाई दे रही है कि जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब वॉर चल रहा था तो ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया था कि सीज फायर हो गया है और अमेरिका को कहीं ना कहीं क्रेडिट देते हुए नजर आए। इस बार भी कहीं ना कहीं सिचुएशन वैसे ही दिखाई दे रही है जब खुद ट्रंप इस बात को बोलते हैं कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया है। क्या दोनों देशों के बीच यानी कि ईरान और इजराइल की तरफ से कोई सीज फायर को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट? देखिए, दोनों तरफ से इस बात के संकेत मिले हैं और ईरान की तरफ से भी सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है कि सीज फायर जो है वो लागू हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि यरूशलेम के समय के मुताबिक 3:30 बजे इजराइल की तरफ से सीज फायर लागू होना है। हालांकि ट्रंप का जो ट्वीट है वो कहता है कि पहले ईरान सीज फायर करेगा, उसके 6 घंटे के बाद इजराइल करेगा। लेकिन जो ईरान की तरफ से कहा गया है वो ये कि 3:30 बजे पहले जो है वो इजराइल शुरू करेगा, उसको ईरान फॉलो करेगा। तो ये जो है तय हो गई है। पर्दे के पीछे डिटेल्स क्या है वो निकलकर बाद में सामने आएंगी। लेकिन जो कल अमेरिकी बेस पर हमला किया गया उसके बाद ये लगता है कि दोनों ही पक्षों को लगता है कि दोनों ने अपने अपने हाथ ऊपर दिखा दिए और अब जो है शांति की बात दोनों। चलिए, तो अच्छी बात है वैसे उमा की शांति की बात यहां पर हो रही है, क्योंकि इन 12 दिनों में काफी नुकसान यहां पर हो चुका है। बहुत शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। अली भी हमारे साथ है, आयुषी, लेकिन इस बीच वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं जो कल रात देखने को मिली। 12 दिन का ये युद्ध जिसकी बात अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि खत्म हो गया है, आपसी सहमति बन गई है, उसमें कल रात के घटनाक्रम को जरा आप इन तस्वीरों में देखिए जो बयां करते हैं कि क्या कुछ हुआ। 6 घंटे में लागू होगा सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। अचानक से उन्होंने सीज फायर का ऐलान यहां पर किया, एक विस्तारित पोस्ट सोशल मीडिया पर उन्होंने की
कि अब जो है शांति का वक्त है और दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अब सीज फायर यहाँ पर होगा। लेकिन उससे पहले जो हुआ वो नीचे तस्वीरें हैं आयुषी, आसमान में मिसाइलें यहाँ पर उड़ती हुई नजर आई खाड़ी देशों। बिल्कुल, अब क्या कंडीशंस रही, क्या दोनों देशों ने एक दूसरे के सामने शर्तें रखी जिसके बाद ये सीज फायर हुआ, ये तमाम डिटेल्स जो है ताबिश वो आना बाकी है, उन पर भी नजर रहेगी और अमेरिका ने किस तरीके से इसमें भूमिका निभाई है वो भी देखने वाली बात है। अब 12 दिन का जो युद्ध है वो खत्म हो गया है, कैसे ये खत्म हुआ ये भी हम आपको समझा देते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान किया है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्होंने किया और वहां पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच जो है सीज फायर हो गया है। सोशल मीडिया में उन्होंने ये जानकारी दी और उन्होंने इसमें यह कहा कि दोनों के बीच सीज फायर पर सहमति यहाँ पर बन गई है। मध्य पूर्व में शांति बहाली पर दोनों राजी हो गए हैं। दोनों मतलब ईरान और इजराइल, और दोनों के बीच सालों का जो युद्ध चल सकता था वो खत्म हो गया है। खुद क्रेडिट लेते हुए यहाँ पर वो नजर आए। उनका ये कहना था कि मध्य पूर्व तबाह हो सकता था, ऐसा हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं। तो दोनों ही देशों को जो है शुभकामनाएं देके सीज फायर की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा अगर पहले यहाँ पर जाएंगे, जिस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर दे रहे थे, सीधे धमकी दी ईरान को कि आप मान जाइए नहीं तो आप पर हमला कर देंगे, और अमेरिका ने किया भी। उसके बाद तनाव बढ़ने की संभावना थी, लेकिन अचानक से सीज फायर, इसने थोड़ा हैरान भी सबको किया। लेकिन अच्छी बात है कि शांति अब यहाँ पर हो रही है। लेकिन ये भी आयुषी जान लेते हैं कि सीज फायर आखिर लागू कैसे हुआ और उसको लेकर क्या सहमति बनी है। बिल्कुल, और जिन शर्तों की बात हम कर रहे हैं वो जान लेते हैं कि आखिरकार क्या बात हुई है और कैसे इसे लागू किया जाएगा। सीज फायर की शर्तें अगले 6 घंटे में लागू होगी। पहले ईरान इसे लागू करेगा, यानी कि पहले जो 6 घंटे का समय है ईरान सीज फायर को लागू करेगा और 12 घंटे बाद इजराइल इसमें शामिल होगा।